नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। बात करने वाले हैं बीएसएफ एससीएम एसआई भर्ती 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी इस वाली भर्ती का फिजिकल पास कर लिया है तो भी सेकंड स्टेज में आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि फाइनली जो आपका सिलेक्शन होगा वो सीबीटी एग्जाम के आधार पर होगा। और अभी आपके पास में जो समय बचा है वो लगभग 70 दिन के लगभग बचा है। तो 70 दिन में कैसे आपको 80 प्लस का जो टारगेट है, जो 80 प्लस का जो 80 प्लस जो मार्क्स है वो कैसे आपको करना है, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट स्टडी प्लान में आपको बताने वाला हूं। क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है ताकि हर एक सब्जेक्ट में कितना स्कोर आपको खड़ा करना पड़े, ताकि फाइनली इस बार बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो भाई वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। अगर आपने इस वाली भर्ती के लिए फिजिकल पास कर लिया है तो काफी अच्छी वैकेंसी है यहां पर, और यहां पर जो कंपटीशन है वो एसएससी जीडी से भी काफी कम देखने को आपको मिलेगा। अगर आप नए और स्ट्रेटजी जो प्लान है, नई बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में अगर आप तैयारी करेंगे तो आप इस वाली भर्ती के लिए बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो भाई मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम के बारे में कि एग्जाम आप लोगों का कब तक यहां पर हो सकता है। देखो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी आपका मई चल रहा है, और मई में अभी लगभग मई पूरा आपका फिजिकल चलेगा, 2 जून तक आपका फिजिकल चलेगा। तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं जून में आपका फिजिकल एग्जाम है वो नहीं होगा। उसके बाद में जुलाई में भी आपका एग्जाम होने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर आपका एग्जाम होता है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकता है। देखिएगा अभी मैं बात करता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो लगभग मान के चलिएगा कि आज आपकी 17 मई हो चुकी है, और 17 मई से लेकर लगभग आपका 10 अगस्त तक आपका एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट हो सकता है। अब देखो ये तारीख आपकी 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 10 अगस्त या 15 तक भी आपका एग्जाम जा सकता है, लेकिन जून और जुलाई में आपका एग्जाम होने के बहुत कम चांसेस है। क्योंकि जून महीने में आप सभी को पता है कि जून में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे आपके, वो सारे हेडक्वार्टर जाएंगे बीएसएफ नोडल एजेंसी के पास में। उसके बाद में जुलाई महीने में आपका स्क्रूटनी वगैरह का प्रोसेस होगा, आपके एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह चॉइस होंगे, और उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड वगैरह जारी होंगे। तो इन सारी प्रोसेस में समय लगता है। अभी मैं बात करता हूं, देखो 17 मई से लेकर 10 अगस्त के बीच में ये जो समय आपके पास में बचा है, यही वो समय तय करेगा कि किस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होगा, किस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपको बहुत ही बेसिक से सारी चीजें हैं और डिटेल से आपको पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूं। देखिएगा ये इसका नवीनतम सिलेबस है, और पहली बार बीएसएफ के साथ में सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी सभी का जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट आया उसका सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। किस सब्जेक्ट में कितना टारगेट आपको लेना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कलरिकल एप्टीट्यूड कंप्यूटर को लेकर काफी परेशान है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि कलरिकल एप्टीट्यूड एज ए रीजनिंग है और बहुत इजी सब्जेक्ट है, और इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। कैसे करना है, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आपका होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताता हूं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हिंदी में। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी आप लोगों की वही लेवल पे आएगी अगर आपका एग्जाम, क्योंकि अभी आप लोगों का जो एग्जाम करवाने वाली जो कंपनी है वो चॉइस नहीं है, लेकिन चांसेस है कि इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, या फिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल हो, सभी का जो एग्जाम है वो टीसीएस ने कंडक्ट करवाया। और भाई टीसीएस के सारे पेपर मैंने आपको हल भी करवाए, बुधवार और संडे को जो आपका पेपर होता है उसमें। तो जो भी बच्चे हैं जो उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टीसीएस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पेपर का लेवल बहुत इजी देखने को मिलेगा। ऐसा आपने देखा होगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 वाली भर्ती में देखने को मिला था, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में वैसा ही पेपर मिला था, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में भी वैसा ही पेपर आपको मिला था। तो पेपर अगर आपका टीसीएस, और चांस है कि इस बार भी आपका 110% चांसेस है कि आपका जो एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाली है। अगर मैं हिंदी के लेवल की बात करता हूं तो यहां पर आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, और यहां पर आपको 17 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। अब देखो लगातार उसी पैटर्न पर आधारित टीसीएस क्वेश्चन पूछता है, और अगर उस पैटर्न पर तैयारी कर ली जाए तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन होना 100% तय है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह आती है कि गुरुजी ये वाला जो पैटर्न है इससे तैयारी कहां से करें। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि बीएसएफ, एससीएम और एसआई का हमारा दूसरा नया टारगेट बैच चल रहा है। पहला बैच हवलदार बैच कंप्लीट हो गया था, अभी हवलदार 2.0 के नाम से एक टारगेटेड बैच चल रहा है, और ये बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, जिसमें हर एक वो चीज आपको पढ़ाई जा रही है नए सिलेबस पे आधारित जो कि आपके एग्जाम में छपने वाली है। चाहे जिसमें आपका ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास से मिलेगी, 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टायर सीरीज मिल जाएगा। इस संडे टू संडे एक बड़ा और एक लाइव टेस्ट होता है जिसमें बच्चा अपना स्कोर को इंप्रूव कर पाता है और अपने आप को जज कर पाता है कि कितना स्कोर जा रहा है, किस सब्जेक्ट में स्कोर कम रह रहा है, किस सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा रह रहा है। उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान बना के तैयारी करेगा तो वो 80 प्लस का टारगेट बहुत आसानी से कवर भी कर लेगा। और ये पूरा जो बैच आपको मिल रहा है ये फाइनल सिलेक्शन तक अभी आपको
मात्र 399 रुपए मिला। मिलेगा कहां? तो ये बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन में मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाना, बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना और ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। अभी बात करते हैं देखिएगा सिलेबस के बारे में। हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में आपको 17 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा, 80 प्लस का अगर आपको टारगेट पूरा करना है। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस से आपकी रीजनिंग आती है। रीजनिंग भी आपकी उसी प्रकार वही सारे टॉपिक है और बहुत सारे आप लगातार हर एक एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक बच्चे की रीजनिंग की तैयारी अच्छी होती है क्योंकि यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर आपने 15 क्वेश्चन भी हिंदी के सही किए और 5 क्वेश्चन में अगर आपने तुक्का भी लगाया तो भी 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग मैंने 17 प्लस का टारगेट लिया है हिंदी का। उसके बाद में रीजनिंग में भी आपका टारगेट 17 प्लस का होना चाहिए 20 में से। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये आता है आपका मैथ वाला सब्जेक्ट। क्या आता है? आपका मैथ आता है। बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं और मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर आप मैथ में 14 प्लस भी क्वेश्चन सही करेंगे तो भी आपका 80 प्लस का टारगेट पूरा होगा। कैसे होगा? बिल्कुल देखते जाओ। उसके बाद में आता है कलरिकल एप्टीट्यूड। कलरिकल एप्टीट्यूड एज ए रीजनिंग, वो एक रीजनिंग का ही पार्ट है और बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे एड्रेस वगैरह मिलेंगे जिनमें से अलग आपको छांटना है, तो ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं होता और बाकी आपको प्रैक्टिस करवा रहे। आपने देखा होगा हर एक बच्चा 20 में से 17, 18, 19 क्वेश्चन सही कर ही रहा है। तो यहां पर भी आपका टारगेट है वो 17 प्लस का होना चाहिए। अब आप में से कई साथी ऐसे होंगे जो 18 भी करेंगे, 19 भी करेंगे, 20 भी करेंगे और कई साथी ऐसे होंगे जो 15 करेंगे लेकिन बाकी 5 क्वेश्चन में अगर वो तुक्का भी लगाएंगे तो भी उनका स्कोर है वो 2 क्वेश्चन तो उनके सही हो ही जाएंगे। अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो भाई कंप्यूटर से बहुत सारे बच्चे पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं। कंप्यूटर का मैं टारगेट लूंगा आपका 15 प्लस भी क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो आपका टारगेट है वो 80 तक जा रहा है। अब देखो अगर इतने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे, 5 में अगर आपने तुक्का लगाया, बाकी के जो 20 क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। अगर इस 20 क्वेश्चन में अगर आपने तुक्का भी लगाया है तो मैं 100% कह दूंगा कि 5 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाएंगे। हो सकता है ये संख्या ज्यादा भी हो। अगर आपने तैयारी की है, अगर आप ऑप्शन काट के कर रहे हैं तो ये संख्या 10 से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन भी आपके सही होंगे तो आपका स्कोर 85 तक चला जाएगा। और यही कारण है कि हेड कांस्टेबल की कट ऑफ ज्यादा रहती है। क्यों रहती है ये आप लोगों ने देख लिया होगा, पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं आता। दूसरी चीज, इस बार जो सिलेबस आया है वो पिछले सिलेबस से इजी है, हार्ड नहीं होगा क्योंकि कलरिकल एप्टीट्यूड है वो एज ए रीजनिंग का ही पार्ट दिया गया है। कंप्यूटर इसमें ऐड किया गया, बाकी सेम आपका वही सब्जेक्ट रहने वाला है जीके, क्योंकि जीके में बच्चों का स्कोर नहीं जा पाता है। कितना भी आप जीके पढ़ेंगे फिर भी क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो समय मिलेगा वो भी मिलेगा 100 मिनट का, तो आपको समय भी अच्छा खासा मिल रहा है। इस प्रकार आपको टारगेट लेके चलना है। अगर आपकी मैथ वीक है तो आप मैथ में भी 14-15 भी स्कोर करेंगे और बाकी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे तो भी आप 80 प्लस का टारगेट है वो बहुत आसानी से है वो कवर कर सकते हैं। और इसके साथ ही बता दूं भाई, जो बुक को लेकर बच्चे कमेंट कर रहे थे उन साथियों को मैं बता दूं कि अभी बुक फिर से एक बार स्टॉक में आ चुकी है। जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे जाना है, बड़े अक्षरों में बीएसएफ एसएम बुक 2025 सर्च कर लेना है। ये बेस्ट सेलर अवार्डेड बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और 2025 की बीएसएफ एसएम की यही बेस्ट बुक आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई आपको बेस्ट बुक देखने को नहीं मिलेगी। इसे फ्लिपकार्ट की तरफ से बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि ये सबसे भिन्न और सबसे अलग बुक है। यहां पर मैं बता दूं अभी 22% की छूट चल रही है। जो बुक आपको 225 रुपए मिल रही थी कुछ घंटों के लिए मात्र 175 रुपए में आपको दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी के साथ में। ओनली फ्यू कुछ ही बुक आपकी स्टॉक में बची है, आउट ऑफ स्टॉक हो। उससे पहले इन बुक को परचेज कर लेना क्योंकि यही वो बुक है जो 2025 में आपका हवलदार बनने का सपना साकार कर सकती है। अभी मैं बता दूं ये बुक है, इसमें मिलेगा क्या क्या। ये संपूर्ण स्टडी गाइड रहेगी जिसमें हर एक वो चैप्टर कवर किया गया जो आपका सिलेबस में दिया गया है, हर एक वो टॉपिक कवर किया गया जो आपके सिलेबस में दिया गया नए सिलेबस में। इसके साथ ही इसी बुक में आपको प्रैक्टिस सेट ऐड कर दिए गए ताकि बच्चों को एक ही बुक में वो सारी चीजें मिल जाए जो कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस बुक में 2023 का ओरिजिनल पेपर भी मिलेगा, वो भी सॉल्यूशन के साथ में। पीवाईक्यू, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे और 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह भी इस बुक में मिल जाएगा। इतनी सब कुछ आपको इस बुक में मिल रहा है, इसलिए इसे बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला है। और अभी मैं आपको बता दूं फ्लिपकार्ट पे जाके बड़े अक्षरों में बीएसएफ एसएम बुक 2025 सर्च करेंगे, केवल ये बेस्ट सेलर अवार्डेड बेस्ट बुक ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो भाई इसी टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और ये कोशिश करनी है कि 80 प्लस का तो टारगेट पूरा ही हो।
साथ ही बता दूं हर संडे और हर बुधवार को एक ओरिजिनल पेपर भी आपको हल करवाया जाता है। बाकी जो बच्चे एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनका टेस्ट वगैरह सारे चीजें आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और हर एक चीज आप बेसिक से कवर करके इससे आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छा है वो स्कोर है, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर है वो खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट रहता है बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।